बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज है गुरु पूर्णिमा और मैं मतलब घर में खुद ही सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रही हूँ। हालांकि पंडित जी को बुलाती कई साल हो गया, जब छोटी बेटी हुई थी तभी घर में पूजा हवन करवाया था। इस बीच में तो आप लोग को पता ही है मैं कौन सी चीज़ से फालतू की चीज़ों से लोगों के चक्कर में ज़्यादा परेशान थी, और जो भी पूजा पाठ करती थी स्पेशल तो वो सब रह गया था। तो मैंने सोचा अब मैं ये सब भी शुरू करती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा मतलब हर महीने ही आती है, कार्तिक पूर्णिमा नहीं मतलब पूर्णिमा हर महीने ही आती है, और हम सत्यनारायण भगवान का सिंपल तरीके से अपने ही परिवार के साथ केला दूध का जो प्रसाद बनता है वो, और गेहूं का चूर्ण, वो सबको लेके हम आराम से अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। मतलब वैसे सोचे थे कई साल हो गया तो अभी हवन पूजा कराऊंगी। आप लोग को पता है कि हस्बैंड के इलाज में काफ़ी सीरियस लगना है, जाना है, लेकिन ये पूजा हो जाएगा तो अच्छा है। लेकिन बेटी का 27 तारीख को गुरु पूर्णिमा था और 28 में ही एग्ज़ाम था, तो पता है ना पूरे दिन फिर पंडित जी काफ़ी अच्छे से कराते हैं और टाइम भी लग जाता है, फिर खाना पीना सब कुछ करते करते तो बड़ी बेटी भी बिजी रहती। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पूजा होने से मतलब है। और वैसे भी पहले देखिए मैं हर महीने ही किया करती थी, अच्छा लगता है खुद ही पूजा करके अपना व्रत रखिए, बहुत ही अच्छा व्रत है, पूजा है। और कार्तिक में दान करते हैं तो मतलब हो सके जो भी जिसकी हैसियत होती है तो उस हिसाब से लोग अपना दान करते हैं, कुछ गुप्त दान भी करते हैं, तो वो सब चीज़ फिर मैं नहीं दिखाई हूँ। और पूर्णिमा के दिन में खीर भी बनाते हैं। वैसे तो देखिए मैं पहले बहुत ज़्यादा खीर बनाती थी, कुछ लोगों को मेरे हाथ का पसंद था तो मैं अपना बनाती थी, खिलाती थी। लेकिन अब सही बोलूँ हस्बैंड नहीं खाते क्योंकि मीठा मना है, उतना नहीं खाते, और दोनों बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एक लेडीज़ होता है ना, एक लेडीज़ अपने लिए क्या बनाए, तो इस तरह से खीर मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। भगवान की कृपा कहिए, प्रसाद कहिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। तो और एक मेरे आसपास में जो जान पहचान के अंकल हैं, उनकी तबीयत भी काफ़ी कुछ महीना पहले ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मन्नत मांगी हुई थी कि गुरुद्वारा में प्रसाद चढ़ाऊँगी। तो आज गुरु पूर्णिमा भी था तो मैं वहाँ भी प्रसाद चढ़ाई और उनको भी प्रसाद भिजवा दी। और एक चीज़ और है कि हम जब एकादशी में तुलसी विवाह करते हैं तो मैं विदा नहीं करती थी। पंडित जी का कहना है कि पूर्णिमा के दिन हमें मतलब थोड़ी सी पूजा पाठ करके प्रसाद चढ़ा के सीता जी तुलसी विवाह को जो हम करते हैं उनको विदा भी करना होता है, ऐसे ही घर में नहीं रखते हैं। तो फिर उनको भी भोग लगा दी थी और उसके बाद पाठ करने के लिए बैठी थी। छोटी बेटी की मतलब मौसम तो काफ़ी चेंज था, सुबह सुबह ही ये सब की हूँ काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि फिर मंदिर भी जाना था। मंदिर में भी तुलसी विवाह में गई थी तो उनको विदा करना भी ज़रूरी था, और हवन भी होता है, और मंदिर में भी हर महीने ही सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। तो बस अब सोच लिया है कि जैसे पहले मेरी लाइफ थी उस तरीके से ही करना है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ करके ना सिर्फ मतलब हम अपना लाइफ तो बदलते ही हैं, और अगर आप जितना अच्छे चीज़ में बिजी रहेंगे ना उतना ही आपके मन में बुरे चीज़ ख्याल कम आएंगे। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। तो जब तक जॉब नहीं कर रही हूँ और हस्बैंड के तबीयत इलाज में टाइम लगेगा तो टाइम पास तो करना ही है। तो मैंने फिर यही सब रास्ता चुना कि मंदिर तो जाना ही है,
लेकिन जितना थोड़ा-सा डिटेल में मतलब थोड़ा अच्छे से जो पूजा पाठ किया करती थी, तो वो सब भी मतलब करना है ताकि सभी के लिए अच्छा हो। और मुझे ख़ासकर मन की शांति चाहिए, तो वो मुझे बहुत ही सुकून दे रहा है ये सब चीज़। और अपना जो भी पसंद का चीज़ हो ना, तो वो इंसान को कर ही लेना चाहिए। भले ही आप देखिए दूसरे की नज़र में गलत हो, लेकिन अगर आप अपनी नज़र में सही कर रहे हैं, तो कर लेना चाहिए। हालाँकि मैंने पहले भी बोला कि मुझे पूजा पाठ पसंद तो था, लेकिन स्टार्टिंग से ही शादी में मुझे हर पूजा पाठ में संघर्ष करना पड़ा। कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। मतलब होता है क हर बेटी बहू लोग को थोड़ा सामना करना पड़ता है अपने बड़ों के साथ, कि उनको लगता है कि हम ही सही हैं। लेकिन अगर आप घर घर का भला चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब थोड़ा-सा अगर ज़िद भी करना पड़े, तो कर लेना चाहिए। और मैंने यही देखा है कि ज़िद करके जो-जो चीज़ मैंने अपने घर परिवार, मतलब घर परिवार समझ रहे हैं ना, जॉइंट फैमिली, जिनकी सबके लिए जो अच्छा हो वो किया है और फला भी है, सब कुछ मतलब अच्छा रहा है। और इसमें ये मानता होता है कि नारियल सूखा नारियल में, यदि आप होता है ना, हर महीने हर दिन आप दिए बत्ती नहीं कर पाते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, कई और भी कारण होता है कि दीप नहीं जला पाते हैं, तो उसमें मतलब 365 बत्ती डाल के, घी कपूर धूप सब चीज़ डाल के, आप मतलब एकादशी के दिन, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, या पूर्णिमा के दिन, आप कभी भी मतलब कार्तिक में ये चीज़ भी कर लेना चाहिए, ताकि साल भर में जो भी भूल चूक हुआ है, दिया बत्ती नहीं हुआ है, वो आराम से हो जाता है। तो ये सब चीज़ तो करते रहना चाहिए। ये सबसे सही बोलूँ, सही में बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति महसूस होता है। तो ये सब चीज़ मैं जब जॉइंट फैमिली था तो ये सब नहीं कर पाती थी। जैसे ही फिर मैं जॉब के लिए निकली, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बोली ना, मैं जॉब जॉइन की, उसके बाद मुझे ऐसा जॉब था कि मुझे दिन में काफ़ी घंटे टीवी देखने को मिलते थे। अगर कस्टमर नहीं आए, काम नहीं हुआ, नहीं स्टॉक वगैरह का कुछ काम है, तो फिर भागवत गीता सुनती थी, नहीं तो ब्रह्म कुमारी का जो भी शिवानी जी बोलती थी वो सब सुनती थी। वो सब सुनने से ही मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़र्क पड़ा। जो भी परेशानी होती थी, उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब डटे रहना है, फैमिली को नहीं तोड़ना है, बड़े कुछ भी बोले, छोटे कुछ भी करे, लेकिन अपना कर्तव्य निभाना है। ये सब एहसास कैसे हुआ, कैसे सीखी, तो ये सब देखिए कथा सुनने से ही होता है, और भगवान के करीब रहने से होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों-घंटों पूजा करें तो ही करीब रहेंगे, लेकिन थोड़ा-सा भी अगर आप पूजा करते हैं, तो गलत क्या है और सही क्या है, ये आपको पहचानने में बहुत ही मदद मिलता है। तो ये फिर मैं घर के पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी, और यहाँ बहुत ही बड़ा हवन हुआ था, और तुलसी जी की आरती और जो भी प्रसाद वगैरह लेके गए थे वो चढ़ाए थे। उसके बाद काफ़ी बड़ा मतलब भंडारा भी हुआ था पूजा के बाद। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, ये सब चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब तो आपकी देवरानी भी काफ़ी पूजा पाठ करने लगी है, पहले उतना नहीं करती थी, अब उसको भगवान ने कृपा किया है, जो भी आपके हस्बैंड को आप लोग को सुनने में आ रहा है, मतलब ऐसे ही बोलते हैं। कहाँ से पता चलता है लोगों को, देखिए मुझे ये भी नहीं पता कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग को घर से निकाल रहे हैं, आप लोग को कुछ भी नहीं देंगे, और सब सब हिस्सा मतलब उसी को दे रहे हैं, तो उसको तो मतलब लॉटरी लग गई है। और पता नहीं आजकल बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी है, शायद भगवान से डर गई है। तो मैं सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड बोले भी कि तुम इतना दूर मंदिर क्यों जाती हो, ये काफ़ी दूर मंदिर है, और पैदल तो चली जाती हूँ, लेकिन बच्चे को लेके पैदल जाना मुश्किल है। तो वही हस्बैंड बोले कि मेरा भी काम का भी सीज़न है, मुझे इतना दूर मंदिर
2-2 बार क्यों जाते हो, क्योंकि बेटी को लेके भी गई थी फिर मैं। तो मैं सही बोलूँ पूजा करती हूँ, वो भी घर के सुख शांति के लिए मेरी देवरानी पूजा करती है। लेकिन तीसरे चौथे जो लोग होते हैं ना, सही बोलूँ उनको अभी भी कुछ ना कुछ कान मतलब भरना है। मैं बस ये जानती हूँ जब वो लोग मुझे बोल सकते हैं तो उसको फिर मेरी बुराई करते होंगे। मैं बोली फिर ये किस बात का पूजा है? मतलब लेडीज़ मंदिर में पूजा भी करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की चुगली भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। मन मतलब खट्टा हो जाता है। फिर मतलब मैं बोली नहीं, इस चक्कर में तो मैं 2 साल एक तरह से कैद रही कि मुझे किसी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं है कि कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है या कर रहा है। तो इस चक्कर में तो देखिए मैं जाना आना बंद कर दी। और लेकिन फिर मैं आखिर कब तक कैद रहूँगी? मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी मतलब डिप्रेशन के शिकार होते-होते बची हूँ और परेशान हो जाती मैं, तो इसलिए मुझे निकलना तो है ही। तो फिर मैंने ये मंदिर को चुना। मैं सेम मंदिर नहीं जाती हूँ क्योंकि सबके सवाल जवाब बहुत होते हैं और सही बोलूँ जो मेरा भला करके सोचते हैं वो मुझे देवरानी की बुराई करते हैं, तो वही लोग मुझे पूरा श्योर है कि वो मेरी बुराई उसको करते होंगे और फिर हम आपस में फिर दूसरे के चक्कर में फिर सवाल जवाब करें या गलतफ़हमी पैदा करें। हाँ, गलतफ़हमी तो पैदा हो ही रहा है क्योंकि जब आप बात नहीं करेंगे ना तो आपकी गलतफ़हमी बहुत ज़्यादा पैदा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो गलतफ़हमी तो लोग पैदा कर ही रहे हैं और खाई को और गड्ढा अपना किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए कब तक आप इस चीज़ से आगे नहीं निकलेंगे। अगर मान लीजिए वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, पूजा पाठ कर रही है, तो सही बोलूँ ये मेरे लिए ही फ़ायदा है। मैंने उनको बोला जो मेरी देवरानी की शिकायत कर रहे थे, तो देखिए मेरे लिए ही फ़ायदा है क्योंकि भगवान के करीब जो भी इंसान होता है ना, वो दूसरे की बुराई, दूसरा का बुरा चाह ही नहीं सकता है। भगवान ऐसा होने नहीं देते हैं। तो अच्छी बात है, वो इधर-उधर की बातें ना करके अगर भगवान में उसका मन लग रहा है, पूजा कर रही है, तो पक्का घर के सुख शांति होगा ही होगा। और वो मुझे घर के लोगों में शामिल करे या ना करे, लेकिन मैं तो करती हूँ। तो मैं अगर पूजा पाठ कर रही हूँ तो उसके भी सुख शांति के लिए कर रही हूँ, उसका भी बुद्धि चेंज हो, वो भी सही को सही और गलत को गलत समझे। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो समझे। ये साईं बाबा के मंदिर में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी, कथा हुआ था, तो भगवान की कृपा से वो भी हम लोग को सुनने को मिला। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए जब जागो तभी सवेरा। तो अगर वो कर रही है तो ये पूरे घर के भले के लिए हो रही है। और मेरा देखिए कोई क्या नकल करेगा, कहते हैं आपकी तरह करते हैं। मैं तो क्षणिक भर में कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, इसके लिए मेरी मदर इन लॉ से काफ़ी झगड़ा भी होता था पूजा पाठ को लेके। मैं जो भी फेस्टिवल होता था पूजा, वो मैं ढंग से करना चाहती थी। और आज एक ऐसा दिन है सही बोलूँ, ऐसा कोई काम कीजिए भले कोई आपका बुरा चाहे, दुश्मन समझे और सबके नज़रों में आपको गलत साबित करते रहे, लेकिन अगर वो पीठ पीछे आपकी नकल करते हैं और आपके रास्ते पे ही चलते हैं, तो आप समझ जाइए ना भगवान इशारा दे रहे हैं कि आप गलत नहीं हैं। क्योंकि अगर मैं गलत होती ना तो मेरा कोई नकल क्यों करते। या नकल छोड़िए, ये सब अपनी श्रद्धा होती है और सही बोलूँ उसमें भी श्रद्धा है देवरानी में। और ऐसा नहीं वो अपने मैके से भी सीख के आई, लेकिन हाँ यहाँ पर उसने मुझे मतलब जो मैं करती थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपना किया और आज तो बहुत ज़्यादा करती है। तो कहते हैं ना गुरु गुरु ही रहता है और चेला देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो मैं गुरु तो खैर नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो मुझे बड़ी माने ना माने, लेकिन हाँ मैं अपने बड़े होने का कर्तव्य निभाई, जो मुझे परिवार के लिए अच्छा लगा, फैमिली के लिए, तो वो सब कुछ मैं करती थी। और भगवान तरक्की भी दिए, सब कुछ सफलता भी दिए।
तो मैंने कई वीडियो भी बनाया कि किसी से छल कपट करने से अच्छा है, धोखा देने से अच्छा है कि आप पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि जो भगवान आपको दे रहे हैं वही भगवान सभी को देंगे। एक ही रास्ता है, बस हमें लेना आना चाहिए। और दूसरे का चीज़ प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है कि भगवान के सामने हाथ फैलाइए, उनको समय दीजिए, तो वो क्यों नहीं देंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक को देंगे एक को नहीं देंगे, तो हमें गलत राह पे क्यों चलना है। तो ना मैं गुरु हूँ, ना ही कोई मेरा नकल कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वो अपने घर परिवार के लिए कर रही है। और सही बोलूँ, अगर नकल ही करना होता ना तो मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ, हस्बैंड को सिखाती हूँ प्रॉपर तरीके से हर चीज़ करने के लिए। लेकिन बहुत ही बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, तब जाके ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ, ये सब ना अपना आस्था होता है, विश्वास होता है। तो वो अपना खुद भी कर रही है और अपने हस्बैंड को भी करवा रही है। तो ये जान के मुझे, सही बोलूँ तो, बहुत ही अच्छा लगा कि घर का भला होने से देखिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मतलब भगवान के करीब आ गए हैं तो मुझे और क्या चाहिए। भगवान मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपके साथ चाहे जो भी गलत करे, गलत सोचे, लेकिन सही बोलूँ, भगवान के अगर आप मांगेंगे ना तो सब कुछ मिलेगा। और कई सालों से जब मुझे पता चला कि हमारे ही अपने लोगों ने गलत किया या गलत कर रहे हैं या हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तो जितना आप गलत कोई सोचेगा ना उतना ही फिर आपका बुरा भी होगा। लोग मतलब होता है ना, गुस्सा भी करते हैं, अंदर ही अंदर बद्दुआ ही देते हैं। तो मैं कई महीने से ना, मैं बोली ना, मोटी अ, अभी शब्द नहीं आ रहे हैं, मतलब जो 4 बजे उठ के जो करते हैं मेडिटेशन, तो उसमें ना आप जिसके बारे में भी जो सोचेंगे वो वही करेंगे। अगर मान लीजिए आपका बच्चा गलत कर रहा है या आपके आस पड़ोस में कोई भी रिलेटिव अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं, गलत भटक गए हैं, गलत राह पे चले गए हैं, तो आप भगवान से मतलब आराम से कह सकते हैं कि उनको सही रास्ता दीजिए और उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो। क्योंकि खून के रिश्ते ना देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और बद्दुआ देने से अच्छा है कि आप भले ही बात मत कीजिए, लेकिन आप दुआ आराम से दे सकते हैं। ये हमारे सेक्टर में गुरुद्वारा है जहाँ मैं खीर का प्रसाद चढ़ाने गई थी, और यहाँ भी बहुत ही बड़ा लंगर हुआ था। हर साल ही होता है, तो ये सब मैं मिस की थी 3 4 5 साल से। तो अब मैं स्टार्ट की हूँ और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे।